शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर, मैं हूँ रशीदुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस मौजू पे आप लोगों के साथ मुखातिब हो या जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आया हो वो इंतहाई अहम है। क्योंकि इस टॉपिक से आप लोगों जो 100 एमसीक्यूज के टेस्ट होते हैं या जो आ, वो टेस्ट होते हैं ना, तो वो आप किसी तरह जो है वो आप हल करेंगे, इसका सलूशन आप किसी तरह निकालेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है? एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स एंड मेथड। 100 मार्क्स, कंफ्यूज, फॉरगेट द वे ऑफ अटेम्प्ट। अब मैंने जो है वो कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ लिखे हैं। टॉपिक का नाम है एमसीक्यूज सॉल्विंग टेक्निक्स, कि किस तरह हम जो है वो एमसीक्यूज को हल करेंगे। इसका जो है इसमें से 60, 70 या 80% मार्क्स जो है वो हम किसी तरह इसमें से 80% मार्क्स लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलो कि आजकल दो किस्म के टेस्ट होते हैं। एक होते हैं OMR टेस्ट, ठीक है, जिसको शीट प्रैक्टिस या फिल बबल्स वाले टेस्ट जो है वो कहते हैं। यानी आपको बॉल पॉइंट जो है इसमें से इस्तेमाल करना पड़ेगा, बॉल पॉइंट, ताकि इसके जो नीचे कार्बन होते हैं उसमें से जो है वो आप लोगों को डिटेल जो है वो मिले। तो वो जो है OMR शीट कहलाता है। और दूसरा जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है जिनमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, इसमें से जो है वो आपने पुट करने हैं। तो सबसे पहला जो मेरा हल करने का जो तरीका है जो मैंने आप लोगों को लेके आया हूं, तो सबसे पहला जो मेथड है, सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला जो टेक्निक है वो क्या है? वो नंबर 1 वो ये है कि सॉल्व इजी क्वेश्चन 40 to 50 एमसीक्यूज। जब आप मुताला करते हो या जब आपने मुताला किया होगा तो उनमें से 40 से लेकर 50 तक एमसीक्यूज जो होते हैं वो आप खुद अटेम्प्ट कर सकेंगे। वो 40 से लेकर 50 तक सबसे पहले आपने अच्छी तरह अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इस पर गौर करना है। इसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट 30 to 35, फॉर एग्जाम्पल वो जो डिफिकल्ट होते हैं और आपको ये पता नहीं चलता कि मैं इसमें से कौन सा जो है वो लगा लो, तो इस पर आपने सबसे ज्यादा गौर करना है, इस पर आपने सबसे ज्यादा फिक्र करना है, इस पर आपने जो सबसे करीब तरीन होता है उसको जो है वो आपने लगाना है। ठीक है, इसके साथ लास्ट 30 एमसीक्यूज जो है वो आपने रोल आउट करने हैं कि मैंने इसको किसी तरह हल करना है। इनमें से फॉर एग्जांपल A ऑप्शन नहीं है, B ऑप्शन नहीं है, तो इसको आपने निकालना है। C और D पे आपने जो है वो फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 जो है वो लॉजिकल तुका होता है। लॉजिकल तुका क्या होता है? यानी वो जवाबात जो आपको श्योर पता नहीं है लेकिन वो जो आपको दरमियान में से या करीब में से लेके आता है कि ये इसमें से होगा, तो उसको आपने जो है वो चूज आउट करना है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑल ऑफ ए, जिनमें से दो किस्म के क्वेश्चन और भी आते हैं, ऑल ऑफ देम या नॉन ऑफ देम या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपने क्या करना है? A+B को जो है उसको देखना है, उसको समझना है, या C and D को जो है उसको देखना है कि वो आपस में करीब है या करीब नहीं है। जब करीब है तो ठीक है, अगर करीब नहीं है तो वो गलत हो जाते हैं। इस पर जो है वो मेरा अपना एनालिसिस है, मैंने सोचा कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर करो। सबसे पहला जो मेरा एनालिसिस है इसमें मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि आपने जो है वो सबसे पहले एमसीक्यूज के लिए आपने कोई ऐसी किताब या जो मुतालाती किताब होते हैं, जो कोर्स के रिलेटेड किताब होते हैं, वो आपने पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करना है। फिर ये जो एमसीक्यूज के किताब होते हैं ये आपने फन के लिए जो है वो
आपने इस्तेमाल करने हैं, ताकि आप ये जो है ये रटा नहीं हो सकते, ये एमसीक्यूज जो है ये रटा नहीं हो सकते। सबसे पहले आपने इसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये अब मुझे एमसीक्यूज आता है, ठीक है। इसके बाद वो जो किताब आप पढ़ रहे हो, वो जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो, या वो जो आप किताब पढ़ते हो, उनमें से टॉपिक के अंदर से आपने जो है वो एमसीक्यूज निकालने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो स्मार्ट स्टडी पे होगा, टू द पॉइंट, कि हम टू द पॉइंट को स्टडी किसी तरह करेंगे। तो आप लोगों से आखिर में एक गुजारिश है कि जिन बंदों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, और बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि नई आने वाले वीडियो जो है वो आपके साथ बर वक्त शेयर हो जाए। मुझे दीजिए इजाजत। वमा अलैना इल्लल बलाग।